सॉरी दोस्तों, आज नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एंड मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ। बाद में इन सारे वीडियोस को मिला करके एक वीडियो बना के कोशिश करूँगी। और आज मैं अपने इस टॉक को सिर्फ कॉजेज़ ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस पे ख़त्म कर दूँगी और नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे इसके टेस्ट और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इस तरह से बार बार डिस्टर्ब करके करने से मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है और आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे एबनॉर्मल यूट्राइन स्ट्रक्चरल कॉजेज़ के लिए कि बच्चेदानी में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती हैं तो मिसकैरेजेज हो सकते हैं। तो उसमें बच्चेदानी में जो उसकी बनावट है ऑलरेडी, जब लड़की पेट में थी तो उसमें होता है, आपको बताया मैंने, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो कि सिर्फ एक तरफ का यूट्रस बना होता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो लड़की के पेट में दो हिस्से अलग अलग बन रहे थे, उनका आधा हिस्सा जुड़ा और आधा ऊपर खुला रह गया, उसको हम बाइकॉर्नुएट कहते हैं। कभी कभी बच्चेदानी के बीच में ऐसे पर्दा पड़ जाता है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। कभी कभी दोनों हिस्से अलग अलग बढ़ते हैं जिसको हम यूट्रस डायडेल्फिस कहते हैं। ये सारी कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज होती हैं जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होती हैं और इनको हमको सर्जिकली करेक्ट कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। सेप्टेट यूट्रस को छोड़ करके अधिकतर इस तरह की जो कॉन्जेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज हैं वो मिसकैरेज नहीं करती हैं। पहले 20 हफ्ते में मिसकैरेज करने के चांसेस नहीं होते हैं, उनके कम होते हैं। दूसरा कॉज मैंने बताया आपको कि किसी किसी की बच्चेदानी का मुंह बच्चे का वेट नहीं उठा पा रहा है, उसको अचानक से दर्द होता है, 2 घंटे के अंदर मिसकैरेज हो जाता है चौथे 5वें महीने में, इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। इसी तरह से कुछ कारण हैं, बीमारियां हैं। उन बीमारियों में जैसे पॉलिप, मैंने आपको बताया कि वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चेदानी की झिल्ली मोटी हो जाती है और वो एक गांठ की तरह दिखाई पड़ती है। वो उस जगह पे रहती है जहाँ पे बच्चा रुकने की जगह होती है। कभी कभी फाइब्रॉइड एक गांठ होती है बच्चेदानी की दीवार की, वो गांठ अगर वहाँ आ जाती है तो बच्चे का खाना पीना ले लेती है, उससे बच्चा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोगों को ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी होती है और उससे उनकी बच्चेदानी की झिल्ली पूरी खत्म हो जाती है। वहाँ पे बहुत सारे एडहीजन्स बन जाते हैं, इंट्रायूट्राइन एडहीजन्स कहते हैं। या किसी की सफाई, एक बार बच्चा खराब हुआ, खूब तगड़ी सफाई कर दी किसी ने, एकदम समझा नाली है इसको साफ कर दो, और उससे वहाँ पे जाले जैसे रेशे हो जाते हैं जो बच्चेदानी की झिल्ली, जिससे कि खाना मिलना चाहिए बच्चे को, वो ठीक से ग्रो नहीं करती है। वो एक कारण होती है मिसकैरेज का। तो ये सारे कारण यूट्रस के अंदर हैं। इसी तरह से आपके शरीर में कुछ पहले से बीमारियां हैं, अगर जैसे आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के बारे में हम लोग अक्सर मैं बातें करती रहती हूँ। तो डायबिटीज़, अगर आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, जिन लोगों को काफ़ी दिनों से शुगर की बीमारी है या डायबिटीज़ है जो कि मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है, जिनका HbA1c एक जांच होती है जो आपके पिछले 3 हफ्ते से 3 महीने में शुगर का कंट्रोल बॉडी में कैसा था उसके बारे में बताती है। अगर वो 6 के आसपास होता है तो आपको मिसकैरेज रेट नहीं बढ़ती है, आपको किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन को होते हैं। लेकिन अगर आपका HbA1c 10 है, 12 है, 9 है, 11 है, ऐसे है, आपका शुगर कभी कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे में आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ते हैं। इस बच्चे में शारीरिक विकलांगता, स्पेशली हार्ट डिफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और भी कई, और सडन इंट्रायूट्राइन डेथ, 7वें 8वें 6ठे महीने में बच्चा अचानक से पेट में ख़त्म हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले से जानकारी दें, उसको पूरी तरह से कंट्रोल होने के बाद अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही प्रेगनेंसी प्लान करें। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, गठिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इवन डायबिटीज़ ऑटो इम्यून कुछ लोगों में डिजीज़ होती है, सिस्टमेटिक ल्यूपस
लूपस एरिथ्रोमेटोसिस एक डिजीज़ होती है, SLE कहते हैं। कुछ लोग को बार बार हाजमा ख़राब होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये सारी जो बीमारियां होती हैं, ये देखा गया है कि इन लोगों के अंदर ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपका शरीर अपनी चीज़ों को खाने लगता है, इस तरह की स्टेट होती है और उनको मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कुछ तरह के इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन में कैसे, वो सारे नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी कुछ, एक क्लेमाइडिया होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो आपको बच्चेदानी में सूजन भी करता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देता है, आपको बैक एक करता है। और माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, लिस्टीरिया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर बहुत ज़्यादा हैं तो मिसकैरेज कर सकती हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब कभी भी आपको मिसकैरेज होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अधिकतर लोग आपका टॉर्च टेस्ट करा देते हैं। आप उसको लेके मेरे पास बहुत संभाल के आते हैं कि मैडम ये एक बहुत महंगी जांच मेरे डॉक्टर ने कराई थी और ये जांच उन्होंने कहा इसमें बहुत इन्फेक्शन है, इसकी वजह से मेरे बच्चे को मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कभी भी पहले 3 महीने में मिसकैरेज नहीं देते हैं, रिकरेंट मिसकैरेज नहीं देते हैं। वो आपके बच्चे के अंदर इन्फेक्शन करके उनके में शारीरिक विकलांगता दे सकते हैं, लेट कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं 6ठे 7वें 8वें महीने में। पहले 3 महीने में उनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता है। ये चीज़ हम सारे डॉक्टर्स जो किसी भी तरह थोड़े एकेडमिकली ओरिएंटेड हैं, डॉक्टर्स के ऑफिशियल फोरम से जुड़े हैं, वो हम लोग जनरल गायनेकोलॉजिस्ट और सबको ये बताने की कोशिश भी करते रहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स के जो मिसकैरेजेस होते हैं उसमें टॉर्च का कोई हाथ नहीं होता है। अगर किसी बच्चे का सर छोटा है, उसको पानी कम है पेट में या ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर हम जांच कराते हैं तो वहाँ पे टॉर्च का रोल होता है, लेकिन टॉर्च का रोल फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं होता है। कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं बॉडी में, जैसे मेरा फेवरेट टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इस बीमारी में मिसकैरेज के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से इन महिलाओं को ज़्यादा होता है। जब कभी भी वो कंसीव करती हैं तो वो कंसीव डिफ़िकल्टी से करती हैं, उसके बाद उनको मिसकैरेज के चांसेस भी बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। थायराइड के बारे में आपको मैंने बता दिया, शुगर के बारे में बता दिया। उसी तरह एक टर्म आता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है, जो हमारा मासिक धर्म पूरा 1 महीना है उसको हम डिवाइड करते हैं। 1 दिन से 5 दिन या 7 दिन को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। उसके बाद वो 5 दिन से 12 दिन तक फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें अंडे की ग्रोथ होती है एक पानी की झिल्ली में, जिस झिल्ली को हम फॉलिकल कहते हैं। MC के 15वें से 17वें दिन को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जिसमें कि वो पानी की झिल्ली फूटती है, अंडा बाहर आता है, ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद वो 17वें दिन से लेकर के MC आने के पहले तक के दिन को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। और वो फेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में। जब वो अंडा उस पानी की झिल्ली से बाहर आता है तो वो एक ग्रंथि में तब्दील हो जाता है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो गर्भ अभी बच्चेदानी में गया है उसको सपोर्ट करता है, उसको खाना देता है। और उस कॉर्पस ल्यूटियम से जो मेन हार्मोन निकलता है उसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रेगनेंसी को बच्चेदानी द्वारा एक्सेप्ट करने के अलावा खाना पीना दे करके उसको वहाँ रखने के लिए। तो कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि उनके में वो ग्रंथि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है वो कम प्रोजेस्टेरॉन निकालती है, या वो प्रोजेस्टेरॉन तो पूरा निकाल रही है, लेकिन इस महिला की जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसके कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इस प्रेगनेंसी को ठीक से खाना नहीं मिलता है, ये ग्रो नहीं करती है और मिसकैरेज में वो हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 60% 50 से 60% केसेस में रिकरेंट मिसकैरेज का कारण बिल्कुल अननोन है, इसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। अब आखिर क्या दिक्कत दिखाई पड़ती है?
जब किसी को मिसकैरेज होता है अधिकतर लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। जब वो डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड लिखता है तो उसमें उनको दिखाई पड़ता है कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है, या झिल्ली बनी है उसमें बच्चा नहीं दिख रहा है, या बड़ा सा योक सैक दिख रहा है, कई सारे अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो लेकिन वो अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अल्ट्रासाउंड अगर इस बार आपको मिसकैरेज अगर हुआ कभी भी गलती से, तो उस अल्ट्रासाउंड को दुखी होके फेंकिएगा मत। अगली बार जब आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक की होगा कि आगे हमें आपको कैसे ट्रीट करना है, हमें आपके लिए क्या प्लानिंग करनी है और किस तरह से हम आपकी इस प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये कारण हो गए। मैं यहाँ पे रिकैप करूँगी और हम लोग इसके लिए टेस्ट और ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो मिसकैरेज का मतलब होता है किसी भी तरह का प्रेगनेंसी लॉस जो 20 हफ्ते से पहले होता हो या 500 ग्राम का बच्चा होने के पहले होता हो। अधिकतर इंसानों में जो मिसकैरेज होते हैं वो पीरियड आने के पहले 50 से 60% केसेस में हो जाते हैं। 10 से 15% लोगों में पहले 3 महीने में मिसकैरेज हो जाता है। जब लगातार 2 या उससे ज़्यादा मिसकैरेज होता है उसको रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। उसका होने का चांस जनरल पॉपुलेशन में 1% महिलाओं को होता है, और एक एबॉर्शन होने के बाद रिपीट एबॉर्शन होने का चांस सिर्फ 15% होता है। आप याद रखिए कि 85% प्रेगनेंसीज फिर भी नॉर्मल होती हैं। 2 मिसकैरेज होने के बाद दोबारा मिसकैरेज होने का चांस 30% होता है, मतलब 70% चांसेस आपके फिर से माँ बनने के जीवित हैं। इसलिए अपना होप मत खोइए। 3 के बाद वो बढ़ के 30 से 35% हो जाता है, फिर भी 65% है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसलिए उम्मीद मत छोड़िएगा। और सबसे कॉमनेस्ट रीज़न जो मिसकैरेज का है वो अननोन है, उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, जो कि 50 से 60% में होता है। बाकी 40 से 50% कॉजेज में सबसे कॉमनेस्ट रीज़न पहले 8 हफ्ते में मिसकैरेज होने का जेनेटिक होता है। जेनेटिक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी या एन्यूप्लॉइडीज कॉमनेस्ट रीजन होता है, जो 60% से ज़्यादा लोगों में होता है। कुछ लोगों में क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल गड़बड़ी होती है उनके जेनेटिक मटेरियल में, जो कि इनहेरिटेबल होती है, और जब जब वो बच्चे में आती है वो बच्चा मिसकैरेड होता है। दूसरा कारण इम्यूनोलॉजिकल है। किसी वजह से हमारा शरीर, औरत का शरीर जो है वो गर्भाशय में बच्चे को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको एक फॉरेन बॉडी मान के चल रहा है और उसको वो धक्का दे करके निकाल रहा है। तीसरा कारण यूट्रस में तरह तरह की एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल गड़बड़ियां होती हैं। वो कुछ जन्मजात होती हैं जिनको हम कॉन्जेनाइटल मैल्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें सेप्टेट यूट्रस कॉमनेस्ट रीजन है फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेड होने का। बाकी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, डायडेल्फिस, ये सारे जो हैं लेट प्री टर्म डिलीवरीज करते हैं। बच्चा उल्टा हो सकता है, बेड़ा हो सकता है, जिसके लिए ऑपरेट करना पड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ में वो मिसकैरेज नहीं करते हैं। इसी तरह किसी की बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सर्विक्स, वो वीक होता है, बच्चे का वेट नहीं बेयर कर पाता है। उनको चौथे से 5वें महीने में पेनलेस प्रेगनेंसी लॉस होता है, बच्चा जिंदा होता है और वो गिर जाता है। तीसरा रीज़न और बाकी स्ट्रक्चरल गड़बड़ियाँ बीमारियों से हो सकती हैं। पॉलिप हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, एडहीजन हो सकते हैं। ये सारे रीज़न हैं मिसकैरेज होने के, लेट हो सकते हैं, या अधिकतर इनसे इनफर्टिलिटी होती है, बहुत रेयरली मिसकैरेज होता है। उसके बाद अगला हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बॉडी में होते हैं, जिसमें थायराइड के डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिसमें आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। याद रखिए कि अगर आपका डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड है, आपका HbA1c 6 या उसके आसपास है, 7 के नीचे है, तो आपको मिसकैरेज के चांसेस वैसे ही हैं जैसे बाकी लोग को हैं। लेकिन अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको मिसकैरेज होने के, बच्चे में शारीरिक विकलांगता होने के और सडन बच्चे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल किए बगैर आपको बच्चा नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, जिसमें आपकी बॉडी में जो ओव्यूलेशन के बाद ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन निकालती है, या तो वो कम बनता है, या आपका यूट्रस की लाइनिंग जो होती है उस प्रोजेस्टेरॉन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। आखिरी रीज़न इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन जो है अधिकतर लेट कॉम्प्लिकेशंस करता है, वो
मिसकैरेज फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं करता है। टॉर्च रिलेटेड इन्फेक्शन तो बिल्कुल भी फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर है, जो मैं बात करते करते बार बार बात कट के हो रही थी, भूल गई थी, जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, अगर हर दिन 350 ml से ज़्यादा कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, आप रोज़ ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारी गैसेस निकल रही होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिसकैरेज कर सकते हैं। तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत मोटे हैं तो भी आपको मिसकैरेज होता है, अगर आप बहुत पतले हैं तो भी आपको मिसकैरेज होता है। तो ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर होते हैं। इतनी जानकारी के बावजूद भी 50 से 60% कॉजेज ऑफ रिकरेंट मिसकैरेज अननोन होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं, और सिर्फ ईश्वर जानता है। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज में हम एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक डिजीज होती है, SLE, गठिया, जिन लोगों का पेट बार बार हाजमा खराब होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उन लोगों के अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे कारण हो गए। अधिकतर इनमें से कोई भी लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है। कभी कभी हल्की सी स्पॉटिंग आ जाती है, वेजाइना एंड लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है क्रैम्पिंग की तरह, लेकिन 90% लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं होता है। जब वो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं, उनका चेकअप करते हैं, तो वहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है कि बच्चे में धड़कन नहीं है। और जेनेटिक कॉजेज से जो मिसकैरेज होता है पहले 6 से 8 हफ्ते में होता है। जो इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज से होता है वो 8 से 12 हफ्ते में होता है, और उसमें अचानक से ऐसा होता है जैसे लगता है कि जैसे बड़ों को हार्ट अटैक हो गया वैसे उस बच्चे को हो गया। सब कुछ नॉर्मल होते हुए उसकी हार्ट बीट नहीं मिलती है। जो यूट्रस के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से मिसकैरेजेस होते हैं वो भी 4थे महीने के ऊपर होते हैं, और टॉर्च से बिल्कुल भी इन्फेक्शन फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी जानकारी आपको दी, इससे आपको कुछ ग्रहण किया होगा आप लोगों ने। अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी ऐसी समस्या से जूझ रहा है, तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अच्छी जगह जाएं, अपना चेकअप कराएं, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। और आज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने परिवार की महिलाओं को, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत और प्यार दीजिए, उनको अच्छे से रखिए। अगर वो खुश रहेंगी तो पूरा समाज खुश रहेगा। गुड नाइट, शिवा खैर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं अगले हफ्ते क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है डिफरेंट चीज़ों के, उसके बारे में बात करूंगी। तब तक एंजॉय योर डिनर। बाय बाय।